नमस्कार दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ओरिजिन पर्सन अपॉइंटेड इन द वर्ल्ड। मतलब भारतीय मूल के वो व्यक्ति या भारत के वो व्यक्ति जिन्होंने विश्व में कहीं और किसी क्षेत्र में, किसी सरकार में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अपॉइंटमेंट लिया है, उनके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि इस टॉपिक से बीपीएससी में या सीडीपीओ में एक या दो क्वेश्चन आप देखेंगे कि करंट बेस्ड क्वेश्चन के रूप में आएंगे। तो ये टॉपिक आज हम करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम देखेंगे। ये फर्स्ट नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है भव्या लाल का। आप इनके नाम को और इनके अपॉइंटमेंट को दोनों याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये है भव्या लाल। ये नासा में नियुक्त हुई हैं अभी। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। इन्होंने नासा के एक कार्यकारी प्रमुख पर अपना चयन लिया है। कार्यकारी प्रमुख आप बिल्कुल याद रखेंगे कि भव्या लाल नासा के एक कार्यकारी प्रमुख के रूप में चयनित होने वाली भारतीय मूल की महिला हैं। ये भारत के लिए गौरव की बात है कि भारतीय मूल की हैं और इनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इनको याद रखेंगे। अगला देखते हैं आलोक शर्मा। मैंने फ़ोटो इसीलिए लगा दिया है क्योंकि फ़ोटो से कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती है, आपको ज़्यादा दिन तक कोई चीज़ याद रहेगी। ये है आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जो है अभी COP26 का जो मीटिंग हुआ था, आपने करंट में पढ़ा होगा, इस मीटिंग में भारत की तरफ से इनको नियुक्त किया गया था। देखिए इनके बारे में आप पढ़ लेंगे यहाँ पे। COP26 के प्रेसिडेंट डिजिग्नेट किए गए थे। आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अगर उतना नहीं भी पढ़ेंगे तो आप इतना याद रखेंगे कि COP26 के लिए इनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि COP26 हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था ग्लासगो में। ग्लासगो है कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। ठीक है, आप यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखेंगे कि आलोक शर्मा कहाँ नियुक्त हुए हैं, तो COP26 में, और COP26 हुआ कहाँ था? ग्लासगो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कैप्टन जोया अग्रवाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम कैप्टन जोया अग्रवाल, यही है कैप्टन जोया अग्रवाल। ये दिल्ली की रहने वाली हैं। अब इन्होंने किया क्या है, देखिए यूएन में महिला प्रवक्ता बनी है। यूएन में महिला प्रवक्ता बनी है। एयर इंडिया की ये पायलट रही हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है जोया अग्रवाल इज मेड एम्बेसडर फॉर यूएन जनरेशन इक्वलिटी प्रोजेक्ट। मतलब यूएन में महिला प्रवक्ता के रूप में इनको भेजा गया है। जोया अग्रवाल है और एयर इंडिया में पायलट रही हैं। ठीक है, इनका ड्रेस से ही आपको लग रहा होगा पायलट है। तो चलिए आगे देख सकते हैं। एक है अनीता आनंद। अनीता आनंद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, कनाडा में चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा कि कनाडा का जब मंत्रिमंडल बना तो उनमें इनको शामिल किया गया है और ये रक्षा मंत्री बने हैं। ये भारतीय मूल की हैं और कनाडा में, कनाडा की जो सरकार है इनको रक्षा मंत्रालय दिया है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। एक है सौरव गांगुली। इनको तो सबको ही जानता होगा, इनके बारे में क्या बताया जाए, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, बंगाल के रहने वाले हैं। सौरव गांगुली क्या बने हैं, आईसीसी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, ये पुरुष वाला जो आईसीसी क्रिकेट कमेटी होता है उसके चेयरमैन बने हैं सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन है मोंटेक सिंह अहलुवालिया। ये जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो अभी जो नीति आयोग है इसके पहले प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष हुआ करते थे ये मोंटेक सिंह अहलुवालिया। अध्यक्ष और प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष यहीं थे। बहुत बड़े विद्वान आदमी मोंटेक सिंह अहलुवालिया। ये बने हैं आईएमएफ और
विश्व बैंक के उच्च स्तरीय सलाहकार। देखिए कितने बड़े पोस्ट पे पहुंचे, बहुत ही विद्वान आदमी हैं। सलाहकार नहीं, उच्च स्तरीय सलाहकार आईएमएफ और विश्व बैंक के दोनों के, मतलब काफ़ी हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है। मोंटेक सिंह अरोड़ा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के उच्च स्तरीय सलाहकार के सदस्य बने हैं। ठीक है, एक देख लें आकांक्षा अरोड़ा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आकांक्षा अरोड़ा, इन्होंने क्या किया है, आप देखेंगे यूएन सेक्रेटरी का जो चुनाव होता है, देखिए यहाँ पे आकांक्षा अरोड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट वुमेन टू इंडियन ओरिजिन रनिंग द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। ये पहली महिला है जिन्होंने यूएन सेक्रेटरी का जो चुनाव होता है उसके खिलाफ अपनी दावेदारी पेश की। मतलब इनकी जब दावेदारी पेश हुई तो ये कहा जा रहा था कि मे भी हो सकता है कि भारत, मतलब इनकी जीत हो जाए तो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होती, लेकिन इन नहीं जीत पाई है, एंटोनियो गुटेरेस जीत गए। तो ये मतलब एक बड़ा बात है कि पहली महिला कोई वहाँ पे चुनाव लड़ी। हार जीत अलग बात है, लेकिन अगर पहली महिला है तो आप इनका नाम याद रखेंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल में ये एंटोनियो गुटेरेस के विपक्ष में लड़ी थी और ये हार गई। इनका नाम है आकांक्षा अरोड़ा। ये है रणजीत सिंह दिसाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रणजीत सिंह दिसाले। और देखिए इनको पिछले साल 2020 में ग्लोबल टीचर प्राइज मिला हुआ था रणजीत सिंह दिसाले को। ठीक है, और इस साल इनको 2021 में विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार, विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में इनको नॉमिनेट किया गया है। तो बहुत बड़े पद पे गए हैं, मतलब हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है। इनको 2020 में देखें तो ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ग्लोबल बैंक में इनको, वर्ल्ड बैंक में इनको शिक्षा सलाहकार के रूप में चुना गया है। इनका नाम है रणजीत सिंह दिसाले। अब अगला देखते हैं, यह नरेंद्र बत्रा। आप अगर टेस्ट पेपर वगैरह देते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मिलता होगा कि नरेंद्र बत्रा किस चीज़ के लिए फेमस है, मतलब किस संगठन में भी इनको चुना गया है। तो देखेंगे मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन में इनको चुना गया है। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के इनको अध्यक्ष बनाया गया नरेंद्र बत्रा को। इनका नाम आप एकदम याद रखेंगे। आप जितना करंट का अगर टेस्ट पेपर देंगे तो इनका नाम बहुत ज़्यादा आपको टेस्ट पेपर में मिलेगा। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सके। नरेंद्र बत्रा को याद रखेंगे, इंटरनेशनल आईओसी के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हेमंत बिश्व शर्मा। अभी ये न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में थे 2-3 दिन पहले, पेपर में अगर आप पढ़े होंगे। असम के मुख्यमंत्री हैं, यही है शर्मा जी, हेमंत बिश्व शर्मा। ये विश्व बैडमिंटन महासंघ के सदस्य बनाए गए हैं। विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के सदस्य बने हैं। ठीक है, अभी आसाम के सीएम हैं ये, और बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष हैं। मतलब बैडमिंटन के बारे में अगर कोई आए, देखिए यहाँ पे बैडमिंटन है, इस यहाँ पे बैडमिंटन में लग रहा है इनको ज़्यादा रुचि है। अगर बैडमिंटन के बारे में कुछ है, अगर आपको नहीं पता हो तब तो सही आंसर में, नहीं पता हो तो ऑप्शन रिस्क लीजिएगा इन्हीं पे। ये है शर्मा जी, अभी 2-3 दिन पहले बहुत न्यूज़ में चर्चा में थे। ये है देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो बने हैं ओपीसीडब्ल्यू में इनको भेजा गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन, ओपीसीडब्ल्यू। आप एकदम याद रखेंगे मुर्मू जी को। ओपीसीडब्ल्यू में बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया इनको। ठीक है, ये भी आ सकता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर किसे चुना गया है, या ये भी आ सकता है कि ओपीसीडब्ल्यू में किसे भारत की तरफ से किसे भेजा गया है, किसे अपॉइंट किया गया है।
तो मुर्मू जी को याद रखेंगे, OPCW में इनका चयन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जय शाह। इनके बारे में तो सब कोई जानता होगा, अमित शाह के बेटे हैं और ये चर्चा में तब आए थे जब नोटबंदी हुआ था, उसमें इनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया था, उसी समय पहली बार चर्चा में आए थे। तो जय शाह क्या बने हैं, एशियाई क्रिकेट परिषद इसके अध्यक्ष बने हैं जय शाह। ये अमित शाह के बेटे हैं जो होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आप इनका नाम याद रखेंगे। ये हैं हेमंत डांगी। हेमंत डांगी कहें या हेमंत धनजी कहें, ये दोनों नाम, जो कि देखिए कोई डांगी कह सकता है कोई धनजी कह सकता है, ये दोनों नाम मिलेगा। आप नाम पे मत जाइए, हेमंत धनजी कहिए या डांगी कहिए। बहुत ही क्वालिफाइड आदमी है, भारतीय मूल के हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में देखें तो इनको जज नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त किया गया। हेमंत धनजी, ऑस्ट्रेलिया में इनको जज नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं प्रीति सिन्हा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीति सिन्हा। प्रीति सिन्हा की अगर हम बात करें, यही है प्रीति सिन्हा। अगर हम इनकी बात करें तो यूनाइटेड नेशन में इनको चुना गया है। कैपिटल डेवलपमेंट फंड एक होता है, इसका हिंदी की बात करें तो पूंजी विकास कोष, इसके सचिव इनको बनाया गया है। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, प्रीति सिन्हा। कैपिटल डेवलपमेंट फंड यूनाइटेड नेशन में बनी है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो जो भी 12-13 लगभग 14 क्वेश्चन इसमें थे इस टॉपिक से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इनको 1-2 बार देख लेंगे, आपकी समझ क्लियर हो जाएगी और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बनाने में एबल रहेंगे। और आज का ये क्वेश्चन है आपके लिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये है भव्या लाल, नरेंद्र बत्रा, प्रीति सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू और ऑप्शन ई भी है। इसमें जो भी ऑप्शन आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।